अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है मैयर थ्योरी का। इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, मैयरेबल स्पेस एंड मैयर स्पेस। जैसे कि हम टोपोलॉजिकल स्पेस को स्टडी करते हैं, इसी तरह नॉर्म स्पेस को स्टडी करते हैं, ग्रुप स्पेस को, इसी तरह मैयरेबल स्पेस और मैयर्स वही प्रोसेस है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, A is a sigma algebra on X and mu from A to 0 infinity is measure on A। ये क्या है, एक measure है। Then the pair, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, measurable space। ठीक है, X और A जो हम लेते हैं measurable पे, और इस ट्रिपल को हम क्या करते हैं, measure space कहते हैं, क्योंकि इसमें measure भी आ जाता है। अब स्टूडेंट ये सिंपल डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है और विवरण पढ़ने। आउटर मैयर, आउटर मैयर से क्या मुराद है स्टूडेंट, लेट एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट, अ सेट फंक्शन म्यू स्टार। आउटर मैयर हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू स्टार से। P ऑफ एक्स, यानी ये P ऑफ एक्स से क्या मुराद है, P ऑफ एक्स से मुराद ये है कि यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेंगे वो क्या है, सबसेट ऑफ एक्स हम लेते हैं। इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to infinity is called outer measure on sigma algebra P of x if it satisfy the following axiom। अगर हम यहाँ पे किसी भी मैयर में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये 3-4 कंडीशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आउटर मैयर है। म्यू ऑफ इन्फिनिटी क्या देगा आपको, 0 देगा। नंबर सेकंड, इफ E1 E2 बिलोंग्स टू P ऑफ x सच दैट E1 इज द सबसेट ऑफ E2। यहाँ पे क्या है, E1 इज द सबसेट ऑफ E2 कर दे। फॉर एग्जांपल अगर आप E1 इज द सबसेट ऑफ इस तरह लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन म्यू ऑफ E1 इज लेस देन म्यू ऑफ E2। इससे क्या मुराद है, देखिए स्टूडेंट ये एक प्रॉपर्टी है, म्यू स्टार हैज मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं। नंबर से थर्ड में क्या है, म्यू स्टार हैज काउंटेबली सबएडिटिव। ये क्या होगा, सबएडिटिव। सबएडिटिव में ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये पहले ही हमने क्या किया है, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमने ये दो पॉइंट्स यूज करना है। ठीक है, अब लेट x इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड p इज अ पावर सेट ऑफ x, लेट a belongs to p of x, then for any a belongs to p of x we have, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा और दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इससे देखिए यहाँ पे क्या मुराद है। अब फॉर एग्जांपल x में ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने x कोई नॉन एम्प्टी सेट। अब फिर P ऑफ x में ले रहा हूं, यहां चले ये कर दे 4 तक कर ले। P ऑफ x में ले रहा हूं एम्प्टी 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 3 4 बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। तो 2 3 एक ये भी आ जाएगा कि 1 2 3 फॉर एग्जांपल 1 2 4 आ जाएगा, यानी इसमें और भी सारे सबसेट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने P ऑफ x बनाए, देखिए जैसे कि यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, मैंने दो सेट्स लेने, एक E और एक A। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल A को मैं नाम देता हूँ 1 2, यानी मैंने ये सेट ले लिया यहाँ पे 1 2, और दूसरा सेट में ये ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये E है 1 2 3। अब मैंने क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, और ये एम्प्टी आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे मुझे ए बी है, ए बी मिल गया है, ई भी मिल गया है, सिर्फ ई कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। तो ई कॉम्प्लीमेंट से क्या आता है, यानी 1 2 3 4 से इसको निकाले तो क्या मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से, देखिए यहां से क्या आता है, ये क्या है, ए हमें क्या दे रहा था, या ए क्या हमने चूज किया था 1 2 इंटरसेक्शन ई क्या है 1 2 3
1 2 3 इंटरसेक्शन ए क्या है 1 2 इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या है 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 1 2 इंटरसेक्शन अपनी जगह, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों का अगेन इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है। अगर आप कोई भी सेट चूज कर ले, ये मैंने आप डिफरेंट चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन ई क्या है, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। देखिए ये कैसे ए आ जाता है, इन दोनों का यूनियन यहाँ पे तो हमने इंटरसेक्शन कर लिया था कि क्या आ जाता है 1 2 आ जाता है, यूनियन इन दोनों का एम्प्टी आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन कर ले 1 2, और ये 1 2 किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, तो इसका मतलब है ये ए के बराबर है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।